इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने वाले हैं। यह आपका इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इसमें हम लोग बेसिक्स को यहाँ पे समझेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक लिखते हैं, किस किस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर देखेंगे। राइट ट्रायंगल में कौन सा बेस होता है, कौन सा आपका परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे आपका, उसका इसमें बेसिक्स में पाइथागोरस थ्योरम भी रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम, एंड आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी रहेगा, जिसको आप 2-3 याद रखेंगे तो आपका फट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको ये आपका बेसिक्स के अंदर आ जाएगा। इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए इतना आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे आपको अभी। चलिए ये आपका मेन टॉपिक हो गया, और उसको पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक्स आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए तो फर्स्ट हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री के शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपका डिराइव किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड ये देखेंगे यहाँ, ट्राइगोन और आपका मेट्रॉन, 3 वर्ड से आपको मिला। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे साइड्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, मीन्स आप ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग, ये आपका बेसिक्स हो गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब इसका डिफिनीशन जानेंगे। डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं, इसका यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लिखिए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स deals with the study of, इतना तो लिखते ही हैं। अब क्या स्टडी करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन दी, रिलेशनशिप स्टडी किसका है, रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इतना बात समझ में आ गई। ये मेन चीज़ है यहाँ पे डिफिनीशन में, ये वाला मेन चीज़ है। हम लोग क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहाँ पे हम लोग स्टडी करने के लिए क्या मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इतना बात समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, ये हम लोग डिफिनीशन देख लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स में जाएंगे। ये बेसिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डाले थे, ये डाले थे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ बेस एंड कंसेप्ट ऑफ, यहाँ डाले थे टॉपिक, सेकेंड टॉपिक
कंसेप्ट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग थोड़ा सा साइज इसका कम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक में आपको क्या समझना है कि आपका बेस एंड आपका परपेंडिकुलर के बारे में, कि बेस एंड परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आपको जरूरत कहाँ पड़ेगा ये कंसेप्ट का, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा ये पढ़ेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगा। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यदि आप परपेंडिकुलर ही नहीं पहचान पाएंगे तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जानेंगे। क्या ये एंगल के साथ साथ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है? यदि हम लोग एंगल ए ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा बात बहुत ही, यदि एंगल ए ले रहे हैं इसके लिए अलग परपेंडिकुलर होगा। यदि एंगल हम लोग यदि सी ले रहे हैं इसके लिए अलग परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए हमने ये आपको एक कंसेप्ट देने यहाँ पे चाहे। यहाँ पे अब बेस का डिफिनीशन क्या होगा ये देखिए। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल का, टू एंगल, एंगल का बस ऐसे लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, ये आपका बेस और परपेंडिकुलर का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहां से आपका क्लियर करेंगे, एंगल ए यदि हम लोग कंसीडर करते हैं, यदि कंसीडर एंगल ए, तो इसके लिए कौन सा आपका साइड बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये देखेंगे। ये एंगल ए है, एंगल ए के लिए देखिए बेस क्या होगा, बेस लिखेंगे यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब एंगल ए ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पहले यहां से इसको मिटाते हैं। चलिए, एंगल ए ये है, बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल। ए है तो एंगल ए लिख देंगे। इसका आपका क्या है, बेस क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, मीन्स आपका ये किस पे है, आपका एडजेसेंट बगल में आपका ये है, आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल में ये जो लंबा वाला ये तो आपका फिक्स रहता है, ये इस पहचानने में इसको दिक्कत नहीं, ये तो हाइपोटेनस है, ये आपका फिक्स है। परपेंडिकुलर और बेस में ही आपको दिक्कत होता है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब आपका बगल वाला। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये ध्यान देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट सीधे देखेंगे। यहाँ एंगल ए का अपोजिट कौन सा है बताइए, ये वाला टर्म है बी सी, यहाँ बी सी लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे कंसीडर एंगल सी। अब हम लोग सी पर जाते हैं, कंसीडर एंगल सी पर जाते हैं। तो अब क्या होगा, बेस लिखेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे। इसका दोनों का डिफिनीशन याद होना चाहिए आपको। साइड बेस क्या होता है, एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या कहेगा आपका, साइड अपोजिट टू एंगल सी।
चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, अब इसका काम खत्म, ए एंगल का हम लोग देख चुके हैं, तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, सी को। चलिए, तो यहाँ पर सी का देखेंगे, ये वाला टर्म है, ठीक है। अब बेस क्या हुआ, साइड एडजेसेंट टू, ये तो हाइपोटेनस, इसके एडजेसेंट में कौन सा साइड है, देखें आपका BC है, तो BC हो गया, BC, ठीक है, ये BC हो गया। अब परपेंडिकुलर के अपोजिट, सी के अपोजिट कौन सा, देखिए ये वाला अपोजिट आपका AB हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आपको ध्यान देना है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। चलिए, एंगल ए कंसीडर करेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका लंबा वाला साइड आपका ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स of perpendicular and base equal to square of hypotenuse। इसको आपको इसमें लिखते हैं, आपको इक्वेशंस में तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, इसको सम है मीन्स प्लस कर देंगे, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स आपका h स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, इसमें से आपको क्या करेगा, p b दे दिया, h फाइंड करने के लिए कहेगा, मीन्स आपको जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे साइन थीटा, तो वहाँ p/h है, आपको यदि p और b दे दिया तो आपको h को फाइंड करना पड़ेगा। उससे मतलब 3 आपका वेरिएबल है यहाँ, p b h, कोई सा भी आपका 2 दे देगा, आपको 1 फाइंड करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हो गया, अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ लेते हैं। ये आपको क्या है, बेसिक चीज है, आपको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नया नहीं है, इसमें सेट ऑफ 3 नंबर्स होता है, सेट ऑफ 3 नंबर्स मीन्स आपका PBH, सेट ऑफ 3 नंबर्स satisfy the Pythagorean theorem, satisfy the Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम। चलिए, स्पेलिंग गलत हो गया इसका, चलिए इसको मिटा के लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इतना बात हो गया, 3 नंबर का सेट है, मीन्स PBH है, जो आपका सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस, इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये याद रहेगा तो आपको यदि MCQ वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखेंगे 3 4 5, यहां पर देंगे। दूसरा लिखेंगे आप 15 17 और आपका 8 हो जाएगा। और तीसरा लिखेंगे आप 5 12 13। चौथा लिखेंगे आप, एक आपका चौथा क्या हो जाएगा, ये आपका 24 25 और आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग 3 4 5 देखिए क्या हो जाएगा, इसको a स्क्वायर, ये आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, मीन्स आपका 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 आपका क्या आ जाएगा 25 और 5 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये आपका 4 है, इसको आप जरूर याद, ये बार बार यूज होगा, ये बार बार आपका यूज में आएगा, इसीलिए चारों को आप ध्यान में रखेंगे। 8 15 17 ये आपको याद रहना चाहिए। 5 12 13 ये सब बहुत ही आपका यूज में आने वाला चीज़ है। ठीक है, 7 24 दिया हुआ है, मीन्स आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फटाफट आपको बनाने, क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ से एक और चीज़ निकलेगा, 3 4 5 है और क्या हो सकता है 6 8 10, इसी का हो गया पार्ट। एक ये भी हो सकता है 15 20 और आपका 25, ये इसी में से निकलता है। इतना चाहिए, चारों याद रखेंगे और ये इससे आपका ये निकल जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10, आपका 3 5 15 4 5 20 5 5 25। इतना बात समझ में आ गई। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। सब हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए, बेसिक्स जाना, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक डालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ये तो नाम से पता चला रेशियो है। अब देखिए, इसको लिखेंगे एक्सप्रेस दी रिलेशनशिप बिटवीन दी, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में का रिलेशनशिप, बिटवीन दी रेशियो ऑफ साइड्स, ये ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स, एंगल भी लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ABC कैसे भी कर सकते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स एंड एक्यूट एंगल, इसमें एक्यूट एंगल कौन सा होगा, A होगा और ये C होगा, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, यही चीज़ आपका एक्यूट एंगल्स कौन सा होगा, एंगल A एंड आपका एंगल C। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका इसी के साथ आपका रेशियो ऑफ साइड्स का और एक्यूट एंगल्स का रिलेशनशिप देखा जाता है। कितना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 है। कितना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, यहीं से आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब शुरू होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्या होगा आपका, ध्यान से देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपका साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा आपका क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा आपका P/B, ये दोनों P/B। ठीक, इतना 3 बस आपको याद रखना है बस। अब चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा H/P, इसका उल्टा कर दिए। पांचवा क्या होता है, सेक थीटा, इसका उल्टा H/B। और आपका छठा कॉट थीटा आपका B/P हो गया। 3 याद रखेंगे, आपका ये सब निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमने अलग से कंसेप्ट बता ही दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रिलेशनशिप आपको दिखाना है। रिलेशनशिप, यहाँ टॉपिक डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज। रिलेशनशिप आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ समझ में आएगा। ये साइन थीटा पी बाई एच है, कॉसेक थीटा क्या है, एच बाई पी है। मीन्स आपका दोनों इन्वर्स होगा, 1 साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 कॉसेक, उल्टा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका एक चीज निकल गया, रिलेशनशिप साइन थीटा और कॉसेक थीटा का, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। 1 साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा, ये बी बाई एच है, सेक थीटा इसका क्या है, उल्टा कर दीजिए, एच बाई बी है। तो यहां से आपका निकल गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। तीसरा यहां से फिर से यहां देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई बी है, कॉट थीटा क्या है, बी बाई बी, उल्टा है आपका, इसका क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेम उसी तरह, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा, आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। बस समझ में आ रहा है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ से ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे, ये देखिए दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 आएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/10 थीटा। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलिए ये बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिलेशनशिप हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट आपका रिलेशनशिप यहाँ लिखते हैं, फोर्थ हो गया यहाँ, ये सब एक दूसरे से मिला हुआ इसीलिए हमने इसको नेमिंग नहीं दिया है। फोर्थ आपका देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका 5 कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आपको कैसे आया ये भी देख लीजिए, यदि थोड़ा सा इच्छुक है तो आप ये भी देख लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। अब क्या कीजिए, दोनों में आप क्या कीजिए, एच से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह आपका बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन हो गया। सारा चीज़ हम लोग इस आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 8.1 होगा, 8.1 होगा, उसका हम लोग सारा चीज़ आप बेसिक्स देख लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।